सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग। और आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट वंस की एक पोएम है ए रेड रेड रोज़, काफ़ी अच्छी पोएम है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पोएम पढ़ने से पहले हम रॉबर्ट वंस का जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं। तो रॉबर्ट वंस जो है वो एक स्कॉटिश कवि हैं, स्कॉटलैंड के कवि हैं और गीतकार भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं। उन्हें स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है। रॉबर्ट वंस का जन्म 25 जनवरी 1759 को एलोवे में हुआ था। एलोवे में उनकी थोड़ी बहुत शिक्षा हुई थी। उसके बाद में रॉबर्ट वंस का जो परिवार है वो आर्थिक तंगी से गुजरने लगा था। तो इसके दौरान रॉबर्ट वंस को मजदूरी करने के लिए भी बाध्य किया गया था और उन्होंने कई प्रकार से परिश्रम किया। परिश्रम करते हुए जब भी उन्हें खाली टाइम मिलता था, खाली समय में वो कविताएं लिखते थे, गीतों की रचना भी किया करते थे। और उनकी जो कविताएं हैं उनमें हमें रोमांसवाद की भावना है वो दिखाई देती है। और रॉबर्ट वंस का जन्म मृत्यु जो है वो 21 जुलाई 1796 को बुखार से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब रॉबर्ट वंस के बाद में हम पोएम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पोएम में 3 स्टांजाज हैं और इन तीनों स्टांजाज में कवि अपनी प्रेमिका के बारे में बताता है, उसकी सुंदरता के बारे में बताता है, उसकी सुंदरता का वर्णन करता है, ए रेड रेड रोज़ कह करके अपनी प्रेमिका को संबोधित करता है। तो सबसे पहले पोएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। इस पोएम में जो फर्स्ट स्टांजा है उसमें अपनी प्रेमिका को कवि एक सुंदर गुलाब के फूल की तरह बताता है कि मेरी जो प्रेमिका है वो एक सुंदर गुलाब के फूल की तरह है जो अभी अभी खिला है। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है कि दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून, जो कि जून के महीने में जब नया नया गुलाब खिलता है ना, उसकी भांति है बिल्कुल। ओ माई लव्स लाइक द मेलोडी, और अपनी प्रेमिका को एक मधुर धुन के समान बताता है कि एकदम मधुर धुन के समान है मेरी प्रेमिका, जो किसी गीत पे बजाई जाती है। उसकी बहुत उपमा देता है, उसे उसकी बहुत प्रशंसा करता है इस पोएम में कवि। और बताता है कि मेरी जो युवा प्रेमिका है, माई बोनीलेस, यहाँ पे युवा प्रेमिका को बताया गया है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और अपनी प्रेमिका की उपमा करते हुए ये भी बताता है कि मैं अपनी प्रेमिका को तब तक प्रेम करता रहूँगा जब तक ये समुद्र सूख नहीं जाते हैं, यानी कि सूरज की गर्मी से और ये जो चट्टानें हैं वो पिघल नहीं जाती हैं, तब तक मैं मेरी प्रेमिका को प्रेम करता रहूँगा। यानी कि जब तक ये जीवन रूपी रेत चलती रहेगी तब तक मैं उसे प्रेम करता रहूँगा। तो ये इस कविता में बताया गया है। अब इसका हम लाइन टू लाइन मीन देख लेते हैं। तो चलिए, इसकी फर्स्ट लाइन है, ओ माई लव्स लाइक ए रेड रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून, ओ माई लव्स लाइक द मेलोडी दैट स्वीटली प्लेड इन ट्यून। तो यहाँ पे कवि बताता है कि मेरी जो प्रेमिका है, ओ माई लव, मेरी प्रेमिका, यहाँ पे लव प्रेमिका के लिए यूज़ किया गया है। लाइक ए रेड रेड रोज, यानी कि लाल गुलाब की तरह है। देखिए यहाँ पे गुलाब का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि गुलाब का जो फूल होता है वो रोमांस की भावनाओं से संबंधित होता है, सभी जानते हैं। और रेड जो लाल कलर है यहाँ पे 2 बार प्रयोग किया गया है, रेड रेड रोज। तो ये जो 2 बार रेड रेड शब्द यूज़ किया गया है ये बताता है कि कवि की भावनाएं अपनी प्रेमिका के लिए कितने उच्च स्तर तक थी। तो ओ माई लव्स लाइक ए रेड रेड रोज, अरे मेरी प्रेमिका जो कि रेड रेड रोज की तरह है, दैट्स न्यूली स्प्रंग जून, जो कि ऐसा लगता है कि अभी जून के महीने में नया नया खिलाओ। ओ माई लव्स लाइक द मेलोडी दैट स्वीटली प्लेड इन ट्यून, ओ माई लव्स, यानी कि ओ मेरी प्रेमिका, लाइक द मेलोडी, जो कि मेलोडी की तरह एक मधुर धुन के समान है। मेलोडी का मीन्स होता है एक मधुर धुन। दैट स्वीटली प्लेड इन ट्यून, जो कि किसी गाने पे बहुत मधुरता से बजाई जाती है, उस मधुर धुन के समान मेरी प्रेमिका है। ये जो स्टांजा है यानी कि पूरी पोएम है उसमें कवि अपनी प्रेमिका की प्रशंसा करता है, उसकी सुंदरता की प्रशंसा। एज फेयर आर दो माई बोनी लेस, कि अरे मेरी बोनी लेस का मतलब है यहाँ युवा प्रेमिका, यानी कि यंग गर्ल। तो मेरी युवा प्रेमिका जो है वो बहुत सुंदर है। सो डीप इन लव एम आई, यानी कि मैं उसके लिए बहुत गहराई तक हूँ प्रेम में, यानी कि कवि के हृदय में उसके लिए बहुत गहराई तक प्रेम है। और कवि ये बताता है कि यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन आने वाली है उनमें कवि बताता है कि कवि के हृदय में उनके लिए कितना प्रेम है, वो यहाँ पे प्रकट कर रहा है, उपमाएं दे रहा है कवि। एंड आई विल लव दी स्टिल माई डियर, कि मैं उसे तब तक प्रेम करता रहूँगा टिल द सीज गैंग ड्राई माई डियर, कि जब तक
ये जो समुद्र हैं, समुद्र सूख नहीं जाते हैं, तब तक मैं उसे प्रेम करता रहूँगा। वाइल द सैंड्स ऑफ लाइफ, यहाँ पे एक लाइन और है, आई थिंक वो मिस हो रही है, जो कवि यहाँ पे बोलता है कि जब तक सूरज की गर्मी से चट्टानें पिघल नहीं जाती तब तक मैं उसे प्रेम करता रहूँगा। तो शायद ये लाइन यहाँ पे मिस है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे कवि बोलता है एंड द रॉक्स मेल्ट विद द सन, आई लव दी स्टिल माई डियर, यानी कि मैं उसे तब तक प्रेम करता रहूँगा जब तक कि सूरज की जो गर्मी है वो चट्टानों को पिघला नहीं देती है। वाइल द सैंड्स ऑफ लाइफ शैल रन, और जब तक ये जीवन रूपी रेत चलती रहेगी तब तक मैं उसे प्रेम करता रहूँगा, यानी कि जब तक कवि का जीवन रहेगा वो उसे प्रेम करता रहेगा। जब तक चट्टानें पिघल नहीं जाती सूरज की गर्मी से तब तक कवि उसे प्रेम करता रहेगा। यानी कवि का कहने का मतलब है कि वो उसे हमेशा प्रेम करता रहेगा। अब जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें कवि बताता है, यानी कि अपनी प्रेमिका से विदा लेता है, एंड फेयर द व्हील माई ओनली लव। यहाँ पे फेयर द व्हील का मतलब है कि पोइट जो है वो प्रेमिका से विदा ले रहा है कि अब मैं चलता हूँ, माई ओनली लव, मेरी एकमात्र प्रेमिका, एंड फेयर द व्हील ए वाइल, मैं जा रहा हूँ, एंड आई विल कम अगेन माई लव। लेकिन यहाँ पे एक वादा करते हुए कवि जाता है, वो बोलता है कि एंड आई विल कम अगेन माई लव, कि मैं वापस आऊँगा, दो इट वेयर 10,000 मील, चाहे मुझे इसके लिए 10,000 मील तक की यात्रा क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा। यानी कि कवि के लिए प्रेम में दूरी मायने नहीं रखती है, चाहे कितनी 1,000 मील की उसे यात्रा करनी पड़े, लेकिन कभी अपनी प्रेमिका के पास दोबारा ज़रूर आएगा। तो ये पोएम में रॉबर्ट वंश अपनी प्रेमिका के बारे में बताता है। तो कैसी लगी आप सबको पोएम? आई होप सबको अच्छी लगी होगी। अगर पोएम अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।